जल्दी खत्म करते, सोना भी है। अभी तक सो ही नहीं गया तुम लोग? कल तो मजा आ गया था लेकिन यार। कल तो एकदम मजे आ गया था। मतलब अब कोई रिकॉर्डेड देखेगा ना तो उसको वो फीलिंग नहीं आएगी जो लाइव देखने की थी। ट्रस्ट थ्योरी वंस अगेन बेटा एक ऐसा चैप्टर है जो एसएससी जेई के अंदर नहीं दिया गया। साउंड कम है, अभी बढ़ा देते हैं। अभी परफेक्ट आ रहा होगा साउंड। तो वंस अगेन ट्रस्ट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो एसएससी जेई में दिया तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप बाकी एग्जाम भी देने वाले हो और हो सकता है कि एसएससी जेई भी यहां से क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर है? अरे सूरज तो कल 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक टिका हुआ था एकदम। अच्छा, कल कौन कौन ऐसा था जो 5 बजे से लेकर 2 बजे तक एकदम टिके हुए थे मैदान में? सूरज का नाम तो मुझे याद है, और कौन था? मुझे 5 से 11 प्रिंस, रजत और प्रहास। श्रवण 12 बजे तक। प्रिंस आवाज आ रही है यार एकदम? चलो करें फिर स्टार्ट, करें फिर आज की क्लास स्टार्ट। चलिए, ट्रस्ट को बेसिकली बहुत सी जगह अगर आप एक और वर्ड जैसे लाइक ट्रस्ट है, ऐसे ही आपको ट्रस्ट वर्ड भी देखने को मिल सकता है, इसका मतलब भी एक ही है। और ऐसे ही आपको फ्रेम वर्ड भी देखने को मिल सकता है, ये भी एक ही चीज है। तो क्या होता है? ट्रस्ट, यस, ट्रस्ट is a rigid structure made up of several members or rigid members connected by hinge, connected by hinge। यहां पर क्या बोला गया है कि ट्रस्ट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल रिजिड मेंबर्स कनेक्टेड बाय हिंज। ट्रस्ट एक रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब उसमें रिलेटिव मोशन नहीं रहा होगा, जिसके अंदर बहुत सारे रिजिड मेंबर्स हिंज की मदद से कनेक्ट होते हैं। ये क्यों यूज होती है, कहां यूज होती है? लोड कैरी करने के काम आती है। तो आप लिखेंगे इट इज यूज्ड टू कैरी लोड लाइक लोड कैरी। आपने देखा होगा जैसे बीम को अगर आप देखते हो या फ्रेम्स को आप देखते हो, it is used to carry loads like beam or frame, but for longer span, longer time के लिए। क्लियर है? तो ज्यादा टाइम के लिए लोड कैरी करने के लिए हम लोग यहां पर ज्यादा टाइम के लिए लोड कैरी करने के लिए हम लोग यहां पर ट्रस यूज करते हैं, जिसको हम लोग ट्रस भी बोलते हैं और फ्रेम भी बोलते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट मैंने बताया, अभी इसका एग्जांपल भी दूंगा। अरे आपने बहुत सी बार देखा होगा ना यार, ऐसे वो टिन शीट लगी होती है, उस पर ऐसा कुछ बना होता है, वो ट्रस ही तो होता है आपका, है ना? देखा ना, वो ट्रस ही तो होता है। क्लियर?
अरे नींद में तो नहीं हो, अभी भी एनर्जी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए ना जैसी रात को कल 2 बजे थी। मैकेनिकल वर्कशॉप ऑफ कोर्स, अरे ये प्रिंस तो पक्का नींद में है, मेरे को पूरा भरोसा है। क्लियर है? अब देखिए ट्रस्ट की स्टडी करते टाइम, अच्छा अभी चाय पी कर ही बैठे हो, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ट्रस्ट की स्टडी करते टाइम कुछ अजम्पशंस हमें मानने पड़ते हैं, कुछ अजम्पशंस हमें मानने पड़ते हैं। वो अजम्पशंस क्या है? देखो एक काम की बात बताता हूं, कल जो मैराथन सेशन हुआ था, अगर ऐसे आप 3-4 मैराथन सेशन ले लेते हो ना, जैसे मान लो अभी कल किसके लिए था, एनएचपीसी के लिए था, अभी 1 महीने बाद में आरएसएम एसएसबी का होगा, उसके लिए भी एक ऐसे मैराथन सेशन करवाएंगे। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे 50 to 60% पार्ट हमने कवर करवा दिया था। तो एक साथ जब ये सारी चीजें आप रिवाइज करते हो ना, तो उससे आप सारे सब्जेक्ट एक साथ कलेक्ट करने की वो होता है कैपेसिटी बिल्ड करते हो। सो अगर 3-4 बार इस तरह के मैराथन सेशन ले लिए ना, तो यकीन मानिए कि आपका जो सिलेक्शन है ना वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जब एक साथ सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप जब छोटे थे तो आपके लिए पहला जो चैप्टर प्लानर मैकेनिज्म वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आपके लिए तब वो अपने आप में एक सब्जेक्ट होता था, आपको लगता है इतना पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया कॉम, फिर आपने कहा अच्छा इतना पढ़ना पड़ेगा, फिर कॉम डॉम मिलाकर एक सब्जेक्ट बना दिया टॉम, फिर कॉम डॉम वाइब्रेशन मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया टॉम, और कहा कि ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो आपको लगा अरे यार बहुत मुश्किल है। अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर एक सब्जेक्ट तो याद रह जाता है, 2 नहीं रहते। तो समझ रहे हो कि याद आपको सब कुछ रह जाता है, सिर्फ वो मेंटेलिटी है। तो ये मैराथन उस मेंटेलिटी को बदलता है। इसके अंदर क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट एक साथ चलते हैं, और सारे सब्जेक्ट जब एक साथ चलेंगे ना तो अपने आप चीजें रिकॉल होने लग जाती है। और ऐसे 3-4 मैराथन लेने के बाद में सारी चीजें आपके टिप्स पर रहेगी, और उसके बाद आप इस तरह के एग्जाम ना बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। टाइम का यार बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स होता है। मतलब ये देख लो कि मैं अभी 8 बजे से क्लास ले रहा हूं, मेरी क्लास 7:30 PM तक थी कल, तो मैंने उसको थोड़ा सा जल्दी छोड़ा 6:30 बजे तक, और फिर मैं स्टूडियो पहुंचा और 7 बजे से मैंने क्लास लेनी चालू की। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं। आशुतोष सर की क्लास 4:30 बजे तक थी, और वो स्टूडियो पहुंचे 5 बजे, और 5 बजे से क्लास ले रहे थे। तो हमने जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज किया जाए और जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, तो वो हमने यूटिलाइज किया, है ना। चलो आ जाते हैं आप कुछ अजम्पशंस के ऊपर। देखिए जब आप ट्रस्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशंस माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला अजम्पशन होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स को आप वेटलेस मानने वाले, उन सब मेंबर्स को आप क्या मानेंगे, वेटलेस मानने वाले। तो आप क्या बोलेंगे, ऑल मेंबर्स are weightless and joints are frictionless, joints are frictionless। ठीक है। दूसरा देखिए, जितने भी मेंबर्स आप लेंगे किसी का भी वेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, और कहीं जितने भी जॉइंट्स आपके पास में होंगे जहां रिलेटिव मोशन होगा कहीं पर भी आप फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करने वाले हो। ऑल जॉइंट्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स, जो पॉइंट लोड होता है ना उसकी बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स। सर जेई लेवल का मैथ्स का एक क्लास निम्बस यूट्यूब में लाई ना, बिल्कुल अभी आरआरबी का आने वाला है ना, तो आरआरबी का आएगा तो उसके लिए मैथमेटिक्स ले आएंगे। गुड मॉर्निंग राहुल। राहुल कल तुम तो मुझे नहीं दिखे थे और उसके बावजूद लेट आए हो यार। ऑल क्या लिखा, ऑल जॉइंट्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स, अच्छा थे, चलो बहुत बढ़िया। आर applied only at the ends। ये बोल रहा है कि अगर आप कहीं पर भी कोई कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगाते हो, कोई पॉइंट लोड लगाते हो वहां पर, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स पर लगा सकते हो, एंड पॉइंट्स पर, किसी लिंक के बीच पर नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये इसके अजम्पशन से पढ़ने के।
all members will have only एक्सियल लोड्स। जितने भी मेंबर्स होंगे ना बेटा, उन सबके पास में सिर्फ एक्सियल लोड कंसीडर किया जाएगा, जिसको हम लोग कॉल्ड टू फोर्स मेंबर, कॉल्ड टू फोर्स मेंबर। देखिए एक्सियल लोड जो होता है ना, वो दो टाइप का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एक हो सकता है आपके पास में ये एक मेंबर हो जिसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा हो, एक हो सकता है आपके पास में ये एक मेंबर हो जिसके ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लग रहा हो। तो ये जो ऊपर वाला केस आप देख पा रहे हो, ऑफ कोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कंप्रेशन है। कंप्रेशन है तो नेगेटिव, कंप्रेशन को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑफ कोर्स टेंसाइल फोर्स है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो एक बार के लिए तीनों पॉइंट्स को नोट करो। तीनों क्विज से पहले भी कुछ लिख दिया क्या हमने? हाँ, इसको भी नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूं। जल्दी से नोट कर लो एक बार। आज स्टूडेंट्स नहीं ज़्यादा कम नहीं है, 2-5 कम है बस। और रात को 2 बजे तक पढ़ाई की होगी ना, तो कुछ नहीं मत करके क्लास चालू कर ली होगी, कुछ लोग सो गए होंगे। जल्दी से नोट करके डन लिख कर भेजिए। पर मानना पड़ेगा हिम्मत के उन स्टूडेंट्स की जो रात को 2 बजे तक क्लास लेने के बाद में भी सुबह 8 बजे वापस क्लास ज्वाइन कर लिए। अभी तुम जस्ट इम्पेंडिंग मोशन में हो, जस्ट सोने वाले हो। अच्छा एक बार बताओ, एनएचपीसी का एग्जाम कितने लोग देने वाले हैं? एनएचपीसी का एक बार जल्दी से ये बताओ, एनएचपीसी का एग्जाम कितने लोग देने जा रहे हो? प्रिंस, सोनू कुमार, सूरज और? तो बेटा आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इस नंबर के ऊपर क्लास खत्म होते सबसे पहले जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस आपको याद रहे ना, सारे के सारे इसके ऊपर भेज देना, ठीक है ना? इससे आप ही लोगों का बेनिफिट है। कल 12:30 बजे हम लोग सॉल्यूशन करवा देंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, है ना? अदरवाइज आप पूछते रहोगे एक एक करके, सर ऐसा क्वेश्चन आया था इसका आंसर क्या होगा। 5 बजे जिसका एग्जाम खत्म होगा उसका 5:15 बजे से सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस भेजते रहना। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़े, इसको भी नोट कर लो।
जल्दी से नोट करके डन लिख कर भेजिए। ये 3 अजम्पशन है, 2 अजम्पशन और बताऊंगा अभी। ये टोटल 5 अजम्पशंस होते हैं। डन। ओके, लिख लीजिए लिख लीजिए। डन। ओके, अब सभी लोग डन बोलने लग गए। चलिए देखिए, 4 नंबर अजम्पशन क्या बोल रहा है? अ टेंसाइल member will apply force on the joint that is away from the joint। क्या मतलब है सर इसका? देखिए ये बेटा एक ये मेंबर है। अब अगर ये टेंसाइल मेंबर है तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा होगा ना, तो जो जॉइंट होगा उसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, तो अवे फ्रॉम द जॉइंट है ना। ये देखो 5 नंबर, compressive member will apply force on the joint that is towards the joint। मतलब अगर बेटा ये कॉम्प्रेसिव मेंबर है तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा ना। सो अगर ये जॉइंट है तो टूवर्ड्स जॉइंट की साइड लगने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रस की, तो 2 टाइप की ट्रस हम लोग यहां पर देखते हैं। एक होती है प्लेन ट्रस बोलिए, स्ट्रस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होती है आपके पास में स्पेस ट्रस, ये स्पेस ट्रस बोलिए, स्ट्रस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जनरली हम लोग बेसिकली डायमेंशन के बेसिस पर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग बोलेंगे इफ ऑल members of truss are in single plane, then
truss known as plain truss, truss known as plain truss। जैसे आप देखते हैं रूफ टॉप पे जो होती है, छत के ऊपर जो ट्रस होती है वो ऐसे होती है ना, ये 2D ट्रस होती है, प्लेन ट्रस। और अगर हम लोग बात करें स्पेस ट्रस, इफ all members of truss are not in single plane, then truss known as स्पेस ट्रस। अगर मैं बात करूं यहां पर स्पेस ट्रस, तो जो टावर आप देखते हो बेटा, टावर, कुछ इस तरीके का जो टावर बना होता है, वो टावर जो होता है वो आपका स्पेस ट्रस का एग्जांपल होता है। बिल्कुल 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 ठीक है। तो अभी कुछ और कैटेगरीज भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। नोट होते डन लिख के भेजिए बेटा। डन। अच्छा सूरज तुम्हारा ठीक है, तुम सब नोट कर रहे थे। नोट होते डन लिख के भेजो। ओ प्रभु फोकस।
ऐसे किसी का नाम यूज नहीं करते हैं। नोट होते बेटा डन लिख के भेजिए और जल्दी नोट कीजिए, वरना मैं खड़े खड़े सो जाऊंगा यहीं पे। डन डन डनाडन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। श्रवण, सोनू, सूरज, बाकी स्टूडेंट्स नोट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, चेंज कर रहा हूं मैं अब। देखिए, मोशन के बेसिस पर भी आप ट्रस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली आती है आपके पास में परफेक्ट और स्टेबल ट्रस। मतलब ट्रस लिखो या ट्रस लिखो, कंफ्यूज मत होना। हाँ, अभी बता दूंगा, चिंता मत करो। फिर आती है आखिरी में, स्क्रीनशॉट के लिए दिखा दूंगा, इन बिटवीन भी दिखा दूंगा, चिंता मत करो। चलो तुम पहले देखो, ये लो। ठीक है, देखो, डेफिशिएंट एंड अनस्टेबल ट्रस, डेफिशिएंट एंड अनस्टेबल ट्रस। और फिर आता है आपके पास में रिडंडेंट देन स्टैटिकली indeterminate ट्रस, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस। देखिए क्या होता है कि यहां पर आप एक छोटा सा रिलेशन होता है, m इक्वल्स टू 2j माइनस 3। m बता रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स को, j बता रहा है आपके पास में नंबर ऑफ जॉइंट। अब देखिए यहां पर बाइनरी टर्नरी जॉइंट नहीं होता, यहां पर जॉइंट मींस जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट्स। क्लियर है? तो जब नंबर ऑफ जॉइंट और नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास में आ जाएंगे, अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलने वाले हैं? परफेक्ट और स्टेबल ट्रस। मान लीजिए आपने फिर से इस रिलेशन को वेरीफाई किया किसी ट्रस के लिए, और ये आ गया आपके पास में m इज लेस देन 2j माइनस 3, तो वो रिप्रेजेंट करेगी डेफिशिएंट और अनस्टेबल ट्रस को। और मान लीजिए m ग्रेटर देन आपका 2j माइनस 4 आ गया, सॉरी 2j माइनस 3 आ गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका रिडंडेंट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक ट्रस का एग्जांपल, क्योंकि अभी ज्यादा तो चर्चा हुई नहीं है ट्रस पर, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये हिंज सपोर्ट है और यहाँ पर रोलर सपोर्ट है आपके पास में, इसके ऊपर मैं लोड लगा रहा हूं, तो हमें चेक करना है कि जो ट्रस है ये किस तरह का ट्रस है। तो हमने कहा कि सर मेंबर कितने हैं, तो आपने कहा सर 1, 2 और 3। ध्यान रखना इसी तरीके से काउंट होते हैं इसमें, m बराबर 3। जॉइंट कितने हैं आप देखो, यहाँ पर जॉइंट की बात करेंगे तो 1, 2 और 3 जॉइंट है। तो आपने कहा सर अगर मैं पुट करूं यहाँ पर m इक्वल्स टू 2j माइनस 3, तो 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रस है ये कैसी ट्रस है? स्टेबल ट्रस है। ये कैसी ट्रस है? स्टेबल ट्रस है। क्लियर है इतनी बात? अब मान लीजिए अगर मैं यहां पर एक और केस ले लेता हूं, ठीक है, ऐसी बनाते हैं। एक बार सभी लोग बता दो इसके अंदर कितने मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर कितने मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एक बार सभी लोग बता दो, है ना? तो जब मैंने इसके ऊपर लोड लगाया, m बराबर सभी को दिखाई दे रहा होगा 4, j बराबर सभी को 4 दिखाई दे रहा होगा,
तो आप देखिए इसके अंदर पुट करके देखिए, m4 है और इधर आएगा ट्वाइस ऑफ 4 माइनस 3, तो ये आ रहा है 5, तो 5 ग्रेटर देन 4 आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये अनस्टेबल ट्रस है, अनस्टेबल ट्रस है। सर इसको अनस्टेबल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब इधर से फोर्स लगाएंगे बेटा तो ये ऐसे मूव कर जाएगी, और मूव कर जाएगी तो रिलेटिव मोशन आ गया, और ट्रस में आप रिलेटिव मोशन कंसिडर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे इसी ट्रस को हमने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, अब कितने मेंबर है? 5, कितने जॉइंट है? 4, तो 8 माइनस 3 इक्वल्स आ रही है आपके पास, तो ये क्या बन गया? परफेक्ट ट्रस बन गया। लेकिन अगर मैं यहां पर एक और मेंबर लगा देता हूं, यहां कोई जॉइंट नहीं, ध्यान रखना थ्योरी ऑफ मशीन की तरह यहां कोई जॉइंट नहीं है। अब देखो m बराबर कितना है? 6, और j बराबर कितना है आपके पास में? 4। सो अब ऑफ कोर्स m इज ग्रेटर देन क्या आने वाला है? 2j माइनस 3, तो इसे हम बोलते हैं स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट ट्रस, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस। तो इस तरीके से मेंबर काउंट करना होता है, सिर्फ मेंबर और जॉइंट काउंट करो और उसके बाद में इस इक्वेशन से चेक कर लो कि ये स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, या फिर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा। एक बार जल्दी से बोल दीजिए क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यस और नो सभी स्टूडेंट्स, और अगर यस है तो फिर नोट कर लीजिए इसे। तो फिर नोट कर लीजिए अगर समझ में आ गया तो। नोट होते बेटा डन लिख कर भेजिए। डन। अच्छा अभी तो लिखो, लिख लो आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है।
डन। अब बढ़ रहे हैं बेटा आगे। सभी ने डन लिख दिया, किसी ने नो लिखा नहीं है। देखिए अब इस ट्रस्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे फोर्स एनालिसिस की। अब क्या होगी यहाँ पर फोर्स एनालिसिस। आपने बोला कि लोड कैरी करने के काम आता है, तो मेंबर्स के अंदर फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फोर्स एनालिसिस। ये फोर्स एनालिसिस करने के लिए बेटा हमारे पास में दो मेथड है। पहला मेथड है जॉइंट मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास में सेक्शन मेथड। पहला मेथड है जॉइंट मेथड और दूसरा मेथड क्या है, सेक्शन मेथड। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर जॉइंट मेथड क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूं जॉइंट मेथड की, तो जॉइंट मेथड तब यूज होता है जब हर एक फोर्स के अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होता है। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अप्लाइड generally when force required in all members, force required in all members or many members। जब सभी मेंबर्स के अंदर फोर्स फाइंड करना हो, और या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मेंबर्स के अंदर फोर्स फाइंड करना हो, तो ऐसे कंडीशन में आप जॉइंट मेथड यूज करेंगे। अब जॉइंट मेथड का क्या प्रोसीजर है, देखिए बेटा यहां पर स्टेप नंबर 1, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ whole truss and apply three equations to find support reactions, summation of fx बराबर 0, summation of fy बराबर 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये तीन इक्वेशन है बेटा जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल से ये बताऊंगा भी, लेकिन अभी पहले प्रोसीजर लिख के बता रहा हूं। प्रोसीजर क्या है आपके पास में, क्लियर है? स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 बोलता है कि आपको हर एक मेंबर के अंदर फोर्स को ड्रॉ करना है, और ये मानते हुए ड्रॉ करना है कि सारे मेंबर्स टेंशन में। तो आप कहेंगे ड्रॉ फोर्स इन ईच member assuming all members are in tension, ऐसा मान के चलना सारे मेंबर्स टेंशन में, मान के चलना, ठीक है? consider a joint with maximum 2 unknown forces and then apply summation of fx बराबर 0 एंड समीशन ऑफ fy बराबर 0। क्लियर है? ये प्रोसीजर आप वहां पर फॉलो करते जाइए, और आपको वहां से हर एक मेंबर के अंदर क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। आप चाहो तो एक एग्जांपल मैं पैरेलली आपको दिखा सकता हूं, या एक काम करो पहले से नोट कर लो, फिर पैरेलली एक एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूं, जिससे कि कहानी आपको समझ में आ जाएगी।
नोट करो बेटा, नोट करके डन लिख कर भेजो। डन, ये लो चेंज। मैं उसका नोटिफिकेशन देखता हूँ यार, अभी मैंने देखा नहीं। अगर एलिजिबल हो तो फिल करो, क्या दिक्कत है। वहां पर जेएन का अलग से पोस्ट नहीं आता है, एई का ही आता है, ध्यान रखना। कहीं तुम सोचो एई मतलब वो एएन वाला पोस्ट है। एमपी पीईबी का भी तो आया ना, एमपी पीईबी, उसमें मैकेनिकल का पोस्ट है क्या, चेक करना। है ना, तो निम्बस पे देख लेना, अभी 1-2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके ऊपर। बाकी अब तुम जो टेक्निकल तैयार कर रहे हो ना, तो टेक्निकल तो आपका, टेक्निकल जो आपका है वो तो आपका कवर हो जाएगा, एईओ या जेईओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरा मानना तो इतना है कि हर वो एग्जाम जिसके अंदर आप एलिजिबल हो, आप जरूर दें। हर वो एग्जाम, भले उस एग्जाम का बेसिक पे आपको 20,000 दिख रहा हो या फिर बेसिक पे आपको 40,000 दिख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दीजिए, एग्जाम को क्रैक कीजिए, उससे आपको एक्सपीरियंस आएगा और बेहतर एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप तैयार होने वाले हो। टेक्निकल में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि ये जेई में पढ़ाएंगे, एई में नहीं आता, उसमें आता है, इसमें आता है, ऐसी बात हम करते ही नहीं है। बार्क भी निकाला है, उसका नोटिफिकेशन अभी निम्बस के ऊपर आ जाएगा। बार्क भी निकाला है, आईटीआई और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी। प्रिंस बिल्कुल सही बोल रहे हो।
है ना। चलो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा दूं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार आपके दिमाग में। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं। देखो ये हमारे पास में एक ट्रस है। अब देखिए ऐसा ना समझे, चलिए मैं पहले लिख देता हूं। ये आपके पास में यहां पर हिंज दिया गया है, यहां पर सिंपली सपोर्टेड दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 3 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। कल एग्जाम है सर बार्क का। अच्छा कल एनएचपीसी का भी है और बार्क का भी है। नहीं, उसके अलावा बार्क ने भी नई वैकेंसी निकाली है, उसका नोटिफिकेशन अभी निम्बस पे मैं डलवाता हूं, तो उसको देखना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। हाँ 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 हाँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उसको देख लेना तुम लोग, है ना। अभी थोड़ा सा बोर्ड पर देखो। तो सर इसके अंदर कितने मेंबर्स है? सर इसमें 5 मेंबर्स है। इसमें कितने जॉइंट है? इसमें 4 जॉइंट है। सो अगर मैं चेक करूंगा 2j माइनस 3 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 8 माइनस 3। तो आप कहेंगे सर m बराबर 2j माइनस 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट ट्रस है। परफेक्ट ट्रस है ये। क्या है आपके लिए? एक परफेक्ट ट्रस है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो सोनू, इसी वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, है ना। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अभी आप थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ये बहुत काम की चीज है। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर दिया गया है कि आप एक लोड लगा रहे हैं P बराबर 50 न्यूटन। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? सर सबसे पहले बोला जा रहा है कि आप कंप्लीट ट्रस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। और कंप्लीट ट्रस के लिए जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, कंप्लीट ट्रस के लिए जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, अगली स्लाइड पे बना देता हूं, तो ये कैसा बनेगा? ये कैसा बनेगा एक बार देख लो सभी लोग। एक बार सभी लोग देख लो। ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। ये P इक्वल्स टू 50 न्यूटन है। A, B, C एंड D। डिफेक्टिव, डेफिशिएंट है बेटा, वो डिफेक्टिव नहीं है और डेफिशिएंट नहीं है, ये परफेक्ट ट्रस है। और आपको एग्जाम में जो ट्रस कभी सॉल्व करने को अगर मिलती भी है किसी एग्जाम के अंदर, तो वो परफेक्ट ही मिलती है, हमेशा ध्यान रखना। देखिए ये 5 है और ये भी तो कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है ना। चलिए, सो यहां पर मैंने एक दिन आपको बताया था कि जब आप हिंज जॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो वहां पर आपको 2 रिएक्शंस देखने को मिलती है। तो एक है बेटा AX और एक है AY। जब सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं CY। अब इसके अंदर मुझे यहां पर 3 इक्वेशन यूज करने के लिए बोला गया है। समीशन fx बराबर 0। तो x डायरेक्शन में एक तो है AX, इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये हो गया 0, तो AX मिल गया हमें 0। y डायरेक्शन में देखिए प्लस AY प्लस CY इक्वल्स टू 50। क्लियर है? अब मैं मोमेंट लेना चाह रहा हूं, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लो? मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू 0 कर देता हूं, तो ये बन जाएगा, ये देखिए 50 जो है बेटा क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, CY काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा है। तो आप लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस CY मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा CY इक्वल्स टू 1.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया आपके पास में कितना आ गया? 0.3। सो ये बन गया आपके पास में 15 न्यूटन। अगर ये 15 न्यूटन है तो देखो AY प्लस 15 प्लस 50, तो AY कितना आ रहा है बेटा आपके पास? 35 न्यूटन। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे
इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हुआ? 0.5? अच्छा 25 होगा, 25 होगा ये। अच्छा हाँ, ये 0.5 आएगा ना, बिल्कुल सही। रात का असर है बेटा, रात का असर। अभी 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 आंखें खुली हुई है। तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये भी कितना आ जाएगा फिर 25। ठीक है ना इतनी बात? हाँ हाँ हाँ। तो पहला स्टेप प्रोसीजर देखो क्या बोल रहा है। प्रोसीजर क्या बोल रहा था? प्रोसीजर ने कहा कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर ये सब अप्लाई कर दो, हमने कर दिया। अब क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है सभी के अंदर टेंशन कंसीडर कर लो। देखो जब सभी के अंदर टेंशन कंसीडर करोगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटर जो जॉइंट होगा उसके ऊपर जो फोर्स आएगा ना वो अवे फ्रॉम द जॉइंट आएगा। तो सभी के अंदर अगर मैं टेंशन कंसीडर करता हूं तो सब जगह जो जॉइंट कंसीडर किया जाएगा वो जॉइंट कंसीडर किया जाए, जॉइंट पर फोर्स कंसीडर किया जाएगा अवे फ्रॉम द जॉइंट। देखिए ये फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट एफ ए डी, ये फोर्स देखिए बेटा एफ ए बी। यहां पर देखिए इधर फोर्स आएगा एफ डी ए, इधर फोर्स आएगा बेटा एफ डी बी, इधर फोर्स आएगा एफ डी सी, एफ सी डी, एफ सी बी। यहां देखिए एफ बी डी, एफ बी ए, एफ बी सी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात सभी स्टूडेंट्स? देखो अब एक जॉइंट आपको सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर दो अननोन है। तो हमने कहा सी के ऊपर तीन फोर्स दिखाई दे रहा है, एक सी वाई और ये दो। सी वाई पता है, ये दो अननोन है, तो आप क्यों ना सी को ही ले लो यहां से। तो हमने कंसीडर कर लिया बेटा जॉइंट सी को, एट जॉइंट सी। तो सी को जब मैंने यहां पर बनाया तो देखो ये है सी वाई, इधर एक फोर्स है एफ सी डी, इधर एक फोर्स है एफ सी बी। ये जो एंगल होगा बेटा ये 60 डिग्री होगा। ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो देखो जरा आप लोग सभी लोग ध्यान से, इस एफ सी बी का एक कंपोनेंट होगा एफ सी बी कॉस 60 डिग्री, एफ सी बी साइन 60 डिग्री, एफ सी बी साइन 60 डिग्री। तो उसने कहा था कि उस जॉइंट पर जाकर आप फिर से समीशन एफ एक्स बराबर 0 कर दो, समीशन एफ वाई बराबर 0 कर दो। तो समीशन एफ एक्स बराबर 0 की अगर मैं बात करूंगा तो इस पर आएगा एफ सी डी, इधर है तो माइनस एफ सी डी, एक और फोर्स एफ सी बी कॉस 60 भी इधर है, इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही एक बार के लिए अननोन है, तो इक्वेशन इसके साथ चले जाओ। इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो प्लस सी वाई प्लस एफ सी बी साइन 60 डिग्री बराबर 0, साइन 60 डिग्री बराबर 0। तो सी वाई कितना है आपके पास 25, तो ये बन जाएगा सी बी साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू माइनस सी वाई। तो सी बी कितना आ रहा है वो देखिए। अगर कोई भी फोर्स नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो कॉम्प्रेशन में था, लेकिन आपने उसको टेंशन में कंसीडर कर लिया। मैं कैलकुलेटर की मदद से ये देखिए -25 डिवाइडेड बाय साइन 60, देखो
अरे कैलकुलेटर चल जाओ भाई, 25 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, तो ये आ रहा है एफ सी बी इक्वल्स टू -28.867 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्प्रेशन में है, जो नेगेटिव साइन है बेटा वो कॉम्प्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इधर आ जाओ, यहां पर अगर आप बात करोगे माइनस एफ सी डी माइनस ऑफ -28.86 कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा आंसर मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री। सो एफ सी डी जो आ रहा है, देखिए ये तो पॉजिटिव हो गया ना, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 14.43 न्यूटन। ये देखिए सी डी और सी बी दोनों मेंबर्स के अंदर मैंने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है? तो जैसे आपने इस मेंबर इस जॉइंट की स्टडी की, उसी तरीके से फिर आप इस जॉइंट को कंसीडर कर लेना, उसके बाद इस जॉइंट को कंसीडर कर लेना, उसके बाद इस जॉइंट को कंसीडर कर लेना। तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है बेटा, और इसके एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं, मतलब ना के बराबर ही होते हैं, ऑलमोस्ट छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बता दिया है ताकि आपको पता हो कि ट्रस्ट कैसे डील की जाती है और ट्रस्ट थ्योरी के अंदर जो जॉइंट मेथड होता है वो क्या होता है। क्लियर है? कोई समस्या इसके अंदर? 1 बाय 1 आप इसे कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है? सो नोट कर लीजिए बेटा, कहां से नोट करना है? ये हो गया क्या? ये सब नोट कर लिया क्या? एक बार बताओ तो, यहां तक नोट हो गया था? यहां तक नोट हो गया था? एक बार बताओ। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, पहले इसे नोट कर लो एक बार जल्दी से। नोट करते डन लिख के भेजिए। डन, इसको भी नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से।
डन डन। अच्छा, अब आप लोग ए पॉइंट के लिए जो जॉइंट ए आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बेटा सेम मेथड अप्लाई करके अननोन्स फाइंड करो एक बार, तो ये भी क्लियर हो जाए। देखिए कौन कौन से फोर्सेस है, ए एक्स, ए वाई, एफ, ए बी, एफ, ए डी, 60 डिग्री। क्लियर है? एफ ए बी कॉस 60 डिग्री इधर, एफ ए बी साइन 60 डिग्री। सो यहां पर ए एक्स तो बेटा 0 है, ये तो सबको पता है। ए वाई जो है वो आई थिंक 25 न्यूटन आया था। सो आप सबसे पहले समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे, तो आप कहेंगे प्लस ए वाई प्लस एफ ए बी साइन 60 डिग्री, एफ ए बी √3/2 इक्वल्स टू माइनस ए वाई। सो एफ ए बी इक्वल्स टू -25 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √3। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, दिस इज -28.86 न्यूटन। और अब अगर मैं सॉल्व करूं बेटा यहां पर एफ हॉरिजॉन्टल देख लो आप, एफ एक्स बराबर समीशन एफ एक्स बराबर 0, तो ये बनेगा आपके पास में प्लस एफ ए डी प्लस एफ ए बी कॉस 60 डिग्री बराबर 0। सो ए बी हमें मिल चुका है, तो एफ ए डी इक्वल्स टू माइनस एफ ए बी कॉस 60 का मतलब है 1/2। सो माइनस माइनस प्लस 14.43 न्यूटन एफ ए डी, ऐसा आ रहा होगा। एक बार बोलेंगे सभी लोग, इतना क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सेम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जल्दी से बोल दो एक बार, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? परफेक्ट है। चलिए अब इस जॉइंट डी के ऊपर अप्लाई करके बताओ, जॉइंट डी के ऊपर सेम मेथड बेटा अप्लाई करके बताओ। यहां से एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बनेगा जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। पहले से नोट कर लीजिए, उसके बाद में अप्लाई करना है ना, कहीं पता चले आप नोट ही ना करो, फिर मैं अप्लाई करूं तो ये रह जाए। जीरो जीरो। देखिए जब आप डी के ऊपर जाएंगे, जब आप बेटा डी के ऊपर जाएंगे तो देखो इधर लग रहा है एफ डी सी, इधर लग रहा है एफ डी ए, ऊपर लग रहा है एफ डी बी। देखिए डीसी की अगर मैं बात करूं तो डीसी और सीडी एक ही चीज है, और ये हमें मिल गया था, कहां मिल गया था, 14.43 न्यूटन। और अभी आपको देखो डीए भी मिल गया, ये भी कितना मिल रहा है 14.43 न्यूटन।
अब यहां पर अगर आप समीशन एफ वाई लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो एफ डी बी कितना हो जाएगा बेटा 0। तो इसका मतलब ये जो मेंबर है इसके अंदर कोई फोर्स नहीं होगा। ऐसे मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका डिजाइन होता है। इस स्लाइड से सब कुछ आपने नोट कर लिया, एक बार मुझे बताएंगे? इस स्लाइड से सब कुछ आपने नोट कर लिया, एक बार बताएंगे मुझे? तो मैं जीरो फोर्स मेंबर को अलग से अगली स्लाइड पर डिफाइन करूं। एक बार सभी लोग यस नो बोल दो। इस स्लाइड से सब कुछ आपने नोट कर लिया? ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आता है आपके पास में जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है। जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है? देखिए अगर जीरो फोर्स मेंबर की मैं बात करूंगा तो क्या है जीरो फोर्स मेंबर? ये बोल रहा है इफ a member is perpendicular or inclined to other collinear members and there is no load at the joint, there is no load at the joint, then force in that perpendicular or inclined member will be zero. Such type of members known as जीरो फोर्स मेंबर। मतलब वो बोल रहा है कि एक मेंबर ऐसा है, दूसरा मेंबर ऐसा है, तीसरा अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसे बोलेंगे जीरो फोर्स मेंबर, और एक मेंबर ऐसा है, दूसरा मेंबर ऐसा है, तीसरा इस पर इंक्लाइंड है बेटा, तो इसे बोलेंगे जीरो फोर्स मेंबर। पर ध्यान रहे कि इस जॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना रहे। सो बहुत सी बार एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं जहां पर वो पूछता है कि गिवन ट्रस्ट के अंदर नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर काउंट कीजिए। क्लियर है इतनी बात? तो नोट करेंगे अब आप इस बात को। नोट करके बेटा डन लिख के भेजिए।
नोट होते ही डन लिख कर भेजिए। डन। श्रवण प्रिंस नोट हो गया, किसी का नोट नहीं हुआ तो नो लिख दो, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर आगे। एक लास्ट पॉइंट और बताऊंगा सिर्फ एग्जाम्पल की मदद से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। फाइंड नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर, फाइंड नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर। देखिए इस तरह का एक ट्रस हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, एग्जैक्टली वही बना के मैं आपको देता हूं। ये देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा मैंने बना दिया। ये ए है और यहां पर एक सिंपली सपोर्टेड मतलब सिंपल सपोर्ट आपको दिया गया है। ये ए बोला गया है, इसको बी सी डी ई एफ। यहां पर एक लोड उसने लगाया है पी और यहां पर एक लोड उसने लगाया है क्यू। अब देखिए ध्यान से समझना कैसे आप इसे डील करेंगे। सबसे पहले सर आप देखिए ए बी और बी डी ये दोनों कोलिनियर है, इसके ऊपर कौन है बी सी, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। बी डी एंड डीई ये कोलिनियर, लेकिन इसके ऊपर दो मेंबर है बेटा, दो मेंबर है तो आप उसे डायरेक्टली जीरो फोर्स मेंबर नहीं बोल सकते, इसे आपने जीरो फोर्स मेंबर बोल दिया डायरेक्टली। अब आप आओ इसके पास, इस जॉइंट के ऊपर। देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है कि सर ऐसा ऐसा होगा तो वो जीरो फोर्स मेंबर होगा, बिल्कुल होगा। एक होता है कि सिर्फ वही जीरो फोर्स मेंबर होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग। हम बोल रहे हैं वो तो जीरो फोर्स मेंबर होगा पर और भी जीरो फोर्स मेंबर हो सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट ई के ऊपर आप देखो, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, क्लियर है? तो इस जॉइंट को जब आप अलग से बनाओगे, ध्यान से देखना, इस जॉइंट को जब आप अलग से बनाओगे तो ऐसे बनेगा ना, ये बनेगा बेटा एफ ई डी और ये बनेगा आपका एफ ई एफ। ये मान लो एंगल थीटा है, तो अगर आप इस ई एफ की बात करोगे तो ई एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा ई एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा एफ ई एफ साइन थीटा। अब अगर आप इसमें समीशन एफ वाई लगाओगे तो जीरो आएगा, प्लस एफ ई एफ साइन थीटा बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ई एफ कितना हो गया, जीरो। तो देखिए ये भी आपका एक जीरो फोर्स मेंबर है। अब आप हॉरिजॉन्टल पे देखो, समीशन एफ एक्स बराबर जीरो, तो ये आ गया आपके पास में एफ ई डी प्लस एफ ई एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो ये ई एफ जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो, तो ई डी भी क्या हो गया आपके पास में, जीरो आ गया। तो ये भी एक जीरो फोर्स मेंबर है। देखिए ये चीजें हम लोग भूल जाते हैं, यही पहचाननी होती एग्जाम में। हम सोचते हैं यही जीरो फोर्स मेंबर है और ज्यादा ज्यादा कुछ लोग इन दो को और काउंट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जीरो फोर्स मेंबर नहीं होगा, सिर्फ जब अकेला होता है ना तो जीरो फोर्स मेंबर होता है। अब इसके अलावा भी जीरो फोर्स मेंबर हो सकते हैं, ये तो होगा ही होगा, मैं ऐसा नहीं बोला सिर्फ यही होगा, ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी जीरो फोर्स मेंबर हो सकते हैं। देखिए अब एफ पॉइंट को देखो आप, तो इसमें कोई फोर्स नहीं है, इधर फोर्स आ रहा है, तो हमने बोला सर एफ पॉइंट पर देखो आप एक बार ध्यान से, एक फोर्स लग रहा है इधर क्यू, एक फोर्स लग रहा है बेटा इधर एफ एफ सी, एक फोर्स लग रहा है इधर एफ एफ डी। तो हमने बोला ये वाला फोर्स तो मैं बनाऊंगा ही नहीं ना, क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तो जीरो फोर्स मेंबर, इसकी वजह से कोई फोर्स ही नहीं आएगा। तो अगर आप इसके अंदर समीशन एफ एक्स बराबर जीरो करोगे तो एफ एफ सी कितना आ गया आपके पास, जीरो। तो ये भी क्या है बेटा, जीरो फोर्स मेंबर, ये भी क्या बन जाएगा, जीरो फोर्स मेंबर। क्लियर है? अब इस पॉइंट पर देखोगे तो कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं आएगा, इस पॉइंट पर देखोगे तो कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो नंबर ऑफ
0 फोर्स मेंबर्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 4। ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके लिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो होप ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, इससे ज्यादा आज करेंगे नहीं, दूसरा मेथड जो है वो हम लोग कल ही करेंगे। नोट कर लो एक बार आप लोग जल्दी से। नोट करके डन लिखकर भेज दीजिए जल्दी से, और उसके बाद में आप लोग भी आराम से खा पी के सो जाओ। कल तो आपका एनएचपीसी का एग्जाम है ना, तो आप लोग एग्जाम देने जाना, और एग्जाम देकर आते ही सबसे पहला काम आपका यही होगा, फोन को ऑन करके मेरा जो नंबर है उसके ऊपर आप क्वेश्चन शेयर कर देना। अगर उस पर क्वेश्चन शेयर नहीं कर पाओ तो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना, पर क्वेश्चन आप जरूर शेयर कर देना, जिससे कि हम लोग आप लोगों को उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा सके। क्वेश्चन जैसे मान लो स्फेरिकल पेयर का क्वेश्चन आया तो पूरा क्वेश्चन तो याद रहेगा नहीं, बस इतना लिख के भेज देना स्फेरिकल पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था। आते आते ही 10 बज जाएंगे। हाँ कल कम पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। हाँ तो रास्ते से भेजते रहना भाई, रास्ते से भेजते रहना। आते आते अगर 10 बज जाएंगे तो 5 बजे 5:15 बजे क्लास से निकलते ही क्वेश्चन सारे व्हाट्सएप कर देना मुझे। इसे नोट कर लो और नोट करके डन लिख कर भेजो। डन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड कल करेंगे अपन। खाना बनाना है चलो बनाओ जो भी खाना वाना बनाना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे कहानी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल एग्जाम दे के आना। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं उन सभी से मैं ये कहूंगा कि कोई भी एग्जाम जिसमें आप एलिजिबल हो उसे देने जरूर जाएं। ये जो 30-40 वैकेंसी है ना, ऐसा करते करते आपके पास में 1000 से 2000 वैकेंसी हो जाती है, ठीक है ना। तो सारे एग्जाम देने आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे आप।